आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबसे निवेदन है, आप बैठें। बच्चे सभी बैठ जाएं प्लीज। सभी बैठें अपनी जगह पर। नमस्कार। वीर बाल दिवस के इस राष्ट्रीय आयोजन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवी और सज्जनों, सन 1704 में आज ही के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। साहिबजादों के साहस, उनकी वीरता और धर्म के प्रति उनकी अडिग आस्था का ही ये प्रसंग देश के हर बच्चे, हर युवा के जीवन की प्रेरणा बने। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर सन 2022 में इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई थी और इस कड़ी में ये चौथा वीर बाल दिवस का आयोजन है। ऐसे अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति हम सब के लिए गौरव की बात है। आइए एक बार पुनः आप सबकी करतल ध्वनि के साथ स्वागत अभिनंदन करें, वंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर यहां गरिमामयी उपस्थिति है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और माननीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। साथ ही यहां विराजमान हैं भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह जी और हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, यहां उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ऊर्जा से ओतप्रोत सभी युवा और किशोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देवी और सज्जनों, आज ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जिन बाल वीरों को माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से अलंकृत किया गया है, ऐसे वीर, साहसी और असाधारण प्रतिभा के धनी पुरस्कार विजेताओं की भी यहां विशेष उपस्थिति है। आइए इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले इन सभी बाल वीरों का भी करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें और उन्हें अपनी तरफ से बधाई दें। देवी और सज्जनों, साहिबजादों की बेमिसाल शहादत जो इस वीर बाल दिवस की प्रेरणा बना, उस महान बलिदान की कहानी को हमने एक वीडियो में सहेजा है। आज के इस आयोजन के आरंभ में आइए उस महान शहादत का स्मरण करें, उसे नमन करें। आइए देखते हैं ये वीडियो। दिसंबर 1704, कड़कड़ाती सर्दी में सरसा नदी पार करते समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया। दादी माता गुजरी के साथ दो नन्हे बालक साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह रहे। गुरु घर का रसोइया गंगू उन्हें अपने गांव खेड़ी ले गया। माताजी के पास सोने की मोहरें देखकर उसके मन में लालच जाग गया और उसने गुरु पुत्रों को मोरिंडा के कोतवाल से गिरफ्तार करवाकर सरहिंद में वजीर खान के हवाले कर दिया। वजीर खान ने उन्हें भरी सर्दी में बर्फ जैसे ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। अगली सुबह उन्हें वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। साहिबजादे बेखौफ सिर उठाए कचहरी में पेश हुए, जहां उन्होंने बुलंद आवाज में गुरुजी की फतेह बुलाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिसे सुन वजीर खान ने तिल मिलाकर कहा, अभी भी समय है, सिक्खी त्याग कर इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो तड़पा तड़पा कर मार दिए जाओगे। पर साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग रहे और गरज कर बोले, वजीर खान, जिंदगी और मौत परमात्मा के हाथ में है। खुदा का खौफ खा, हमें मौत के डरावे मत दे। सिक्खी हमें जान से भी प्यारी है, हम बेखौफ जीते और मरते हैं। ये सुन वजीर खान ने पूछा, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? साहिबजादे गर्व से बोले, हमें यकीन है कि तू हमें छोड़ेगा नहीं। अगर छोड़ दिया तो हम बाहर जाकर सिंगों की फौज तैयार करेंगे और तेरे जालिम राज को खत्म कर देंगे। छोटे वीरों की ये बातें सुनकर वजीर खान ने उन्हें जिंदा चुनवा देने का फरमान सुना दिया। दादी मां माता गुजरी ने
अपने हाथों से पोतों को शहादत के लिए तैयार किया। दीवार में खड़े हुए भी साहिबजादे जपजी साहिब का पाठ करते रहे। जब दीवार पूरी हुई तो उसमें से उनकी आवाज अंतिम बार गूंज उठी। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। हम जान देकर औरों की जानें बचा चले, सिक्खी का महल सरों पर उठा चले। अपने पोतों की शहादत पर गर्वित दादी मां माता गुजरी जी ने भी अपनी शहादत दे दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से वीर साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस का ये पावन अवसर पूरे देश को साहस और शौर्य से भर रहा है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के वीर सुपुत्रों तथा माता गुजरी जी की अमर शहादत को कोटि कोटि नमन। देवियों सज्जनों, भारत के इतिहास का ये वो अद्वितीय प्रसंग है जो देश के प्रत्येक किशोर को, प्रत्येक युवा को, हम सबको सदैव प्रेरित करता रहेगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को उनके स्वागत संबोधन के लिए। मंत्रालय के लिए यह अत्यंत गौरव भरा क्षण है जब ऐसे प्रेरक, भावपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व के आयोजन का उसे सौभाग्य मिला है, और साथ ही हम सबकी प्रेरणा के पुंज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य भी। माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। नमस्कार। आज वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत के शिल्पकार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को अद्भुत ऊर्जा और उत्साह की अनुभूति हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री सावित्री ठाकुर जी, भारत सरकार के मंत्री रवनीत सिंह जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित सभी हमारे सम्मानित पुरस्कृत बच्चे, अभिभावक और मीडिया के साथियों, सभी को का आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हम सब का सौभाग्य है कि आपके नेतृत्व में हम विकसित भारत के स्वप्न को साकार होते देख रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में सहभागी बन रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में भारत की अमृत पीढ़ी नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शास्त्रों में कहा गया है, वीर बालानाम भवति संस्कार संभवा, अर्थात बच्चों में सत्य और न्याय के लिए खड़े होने का साहस वीरता के संस्कारों से जन्म लेता है। यह सूक्ति आज के दिन और भी प्रासंगिक हो जाती है क्योंकि वीर बाल दिवस हमें साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी के अदम्य साहस की भी याद दिलाता है। उनकी शहादत ने भारतीय संस्कृति के इतिहास को अमर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आप हमेशा बच्चों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, हर सही कदम चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, देश के लिए एक बड़ी वीरता है। वीरता उम्र से नहीं पहचानी जाती, वीरता
हमारे रोज के फैसलों में दिखाई देती है। जब हम सही को चुनते हैं और अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं, वही वीरता है। यही निर्णय मिलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखते हैं और 2047 के विकसित भारत का पथ प्रशस्त करते हैं। चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, मन की बात हो या माय भारत पोर्टल, आपका बच्चों से सीधा संवाद अमृत पीढ़ी को यह विश्वास देता है कि पूरा देश उनके सपनों और संकल्पों के साथ खड़ा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत का हर बच्चा स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हर वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले हमारे बाल वीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि अमृत काल की पीढ़ी प्रतिभा, संवेदना और नवाचार से भरपूर है। जब हम इन बच्चों की उपलब्धियां देखते हैं तो मन गर्व से भर उठता है और भविष्य के प्रति हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आज जिन प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया है, उन्हें आपके साथ संवाद का जो अवसर प्राप्त हुआ, वह उनमें नई चेतना, नई ऊर्जा और एक प्रगतिशील दृष्टि का भी संचार करेगा। आज यहाँ उपस्थित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मैं यह कहना चाहूंगी, यह पुरस्कार आपके सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों की पहचान है, जो लाखों बच्चों को प्रेरित करेगा। आपने सिद्ध कर दिया है कि जब उचित अवसर और सही मार्गदर्शन मिलता है तो भारत की प्रतिभाएं असंभव को भी संभव कर दिखाती हैं। आप सभी विकसित भारत के चेंज मेकर्स हैं। मैं आपके माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों को भी नमन करती हूं, जिन्होंने आपकी प्रतिभा को निखारा है। आज देश के सभी बच्चों से भी आग्रह है कि राष्ट्रीय प्रथम के संस्कार को अपना जीवन मंत्र बनाएं, बड़े सपने देखें और उन्हें सच करने का संकल्प उनसे भी बड़ा हो, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं ही भारत को सर्वोच्च शिखर तक ले जाएंगे। आपकी ऊर्जा हमें विश्वास दिलाती है कि साल 2047 का स्वर्णिम भारत आपकी ही उपलब्धियों से जगमगाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए पुनः कोटिशः आभार। सभी बाल पुरस्कार विजेताओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। और अंत में दो पंक्तियों के साथ, बुलंद हौसलों के दम पर हम नया इतिहास बनाएंगे, अपनी मेहनत और मेधा से भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय मंत्री महोदया का। देव सज्जनों, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अधर्म, अन्याय और अत्याचार के समक्ष कभी न झुकने का जो संकल्प लिया था और धर्म की रक्षा के लिए जो शहादत दी, साहिबजादों ने बहुत छोटी उम्र के बावजूद उसी राह को चुना और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए की गई ऐसी शहादत ने देश के युवाओं को सदैव प्रेरित किया है। आज जिन बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अलंकृत किया गया है, उन सब ने अपने साहस, अपनी प्रतिभा और अपनी सृजनात्मकता से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। चाहे 36 लोगों की जान बचाने वाली करीना हो, मानवता की सेवा का संकल्प लेने वाली सिंधूरा हो या नन्हे चेस चैंपियन अनीश सरकार। ऐसे प्रेरक प्रसंगों को लेकर ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली ने एक नाट्य प्रस्तुति तैयार की है, जिसका शीर्षक है नए भारत के नन्हे रक्षक। अब समय है उसी प्रस्तुति का। इसका लेखन, निर्देशन और परिकल्पना है लोकेंद्र त्रिवेदी की। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य प्रस्तुति नए भारत के नन्हे रक्षक।
राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और बेटी राम कुंवर, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राव, बुंदेलखंड के वीर सपूत छत्रसाल बुंदेले या आजादी के संग्राम के बालक, सबने कम उम्र में आक्रांता मुगलों के सामने अदम्य साहस दिखाया। आजादी के संग्राम में भी खुदीराम बोस, कनकलता बरुआ और रानी गाइदिन्यू जैसे बालक अंग्रेजी सल्तनत से टकराए। किसी ने गोलियां खाई, किसी ने फांसी के फंदे चूमे और किसी ने जेल की यातनाएं सही, पर वो झुके नहीं, रुके नहीं। और जब तलवारें थमी तब भी संघर्ष रुका नहीं। रामानुजन जैसे विद्वानों ने बुद्धि और प्रतिभा से गुलामी की जंजीरों को चुनौती दी। यही विरासत नए भारत के नन्हे रक्षकों को जन्म देती है। तो आइए देखते हैं आज की वीरों की सच्ची कहानियाँ। First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm tired of the fight, of the way the things are been. Oh, ooh, the way the things are been. Oh, ooh. झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होकर अंदर आएंगी। झटपट फटाफट, झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होकर अंदर आएंगी। झटपट फटाफट। लंच ब्रेक खत्म होने से पहले हम रेलगाड़ी खेलते हैं। चलो चलो। ये देखो, ये कहीं भी चेस खेलने लग जाता है। देखो देखो, चेस खेलने वाला चेस चिपकू। अरे अरे देखो, चेस मास्टर। अनीश, तू फिर इन काले सफेद डब्बों में खो गया। खो गया। तू क्या किसी को हरा पाएगा? क्या हरा पाएगा? खेलोगे तो पता चलेगा। तो आजा फिर मेरे साथ खेल के दिखा। इलीशा, मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज तक तू ही जीतेगी। तू ही जीतेगी। इलीशा, 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 इलीशा। ये लो, ये मेरी पहली चाल। तो ये लो, मेरी भी पहली चाल। अच्छा, तो ये मेरी दूसरी चाल। तो ये लो, मेरी दूसरी चाल। चेक एंड मेट। अरे 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 इलीशा, तू इस छोटे से कैसे हार गई? कैसे हार गई? मेरा तो ध्यान ही कहीं और था। ये ध्यान से खेलने वाला खेल है। इलीशा, तू बैठ, अब मैं खेल के दिखाती हूँ। अब ये खेल के दिखाएगी। यामी, 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 या। अरे अरे शांत हो जाओ, तब तो वो ध्यान लगा पाएगी। तो ये लो, ये मेरी पहली चाल। ये लो, मेरी भी पहली चाल। अच्छा, तो ठीक है, ये मेरी दूसरी चाल। ये लो, मेरी भी दूसरी चाल। हो गया चेक एंड मेट। वो देखो, अगस्त्य आ रहा है। अब तो अनीश तू पक्का हारेगा। पक्का हारेगा। अच्छा, तो इधर चेस चल रहा है। अगस्त्य, तू भी खेल के दिखाना। इसके साथ चलो खेल लेंगे। आज तो तू पक्का हारेगा। तो आ जाओ। ये लो मेरी पहली चाल। हाँ हाँ, ये लो मेरी भी पहली चाल। हो गया चेक एंड मेट। अरे क्या हुआ? मैं तो बेहोश हो गया। अरे अनीश, तू इतना छोटा होकर इतनी बड़ी बड़ी चालें कैसे खेल लेता है? हम सबको भी सिखाएगा ना?
हाँ सिखाएगा ना। कद से नहीं, दिमाग से खेल जीतते हैं। फोकस रखो तो दुनिया चाहे जितनी शोर करे, आपकी चाल कभी नहीं डगमगाती। अरे वाह, अब समझ में आया। ये बात तूने तो मुझे भावुक कर दिया। अनीश सरकार की, 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 अनीश सरकार की। फील्डिंग। तो आज हमारी सोसाइटी में होने जा रहा है रिंकी पिंकी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल। और आज हमारी चीफ गेस्ट है हमारी सोसाइटी की सबसे बुजुर्ग और प्यारी आजी। बच्चों, सब ध्यान से खेलना और कोई शरारत मत करना। जय गणेश, ठीक से बॉलिंग करना। और शिबू तू ठीक से बैटिंग करना। ठीक है। ए बंडू, फील्डिंग अच्छे से करना, बॉल मत टपका देना। ठीक है, आज मैं बॉल नहीं टपकाऊंगा। बॉलर बैट्समैन को पहली बॉल डालते हुए बच गया। और बॉलर ने बैट्समैन को डाली सेकंड बॉल। और ये चौका। और बैट्समैन अभी बहुत आक्रामक रूप में। अब देखते हैं तीसरी बॉल पे क्या होगा। अब ये तीसरी बॉल डाली और रुको, वो देखो, ये अम्बा अपार्टमेंट में से आग की लपटें उठ रही है। हाँ, अरे देवा, ये तो सचमुच में आग लगी हुई है। कोई बचाओ उन्हें। हाँ, कोई कुछ करो। बंडू, जल्दी पानी लाओ। जय गणेश, जल्दी से रेत लाओ, रेत और गीले कंबल। हेलो, फायर ब्रिगेड जल्दी, और जय अम्बा सोसाइटी में आग लग गई है। अरे, ये दुपट्टा तो करीना का है ना? करीना का है। करीना कहाँ है? हट जाओ। सिलेंडर बहुत गर्म है, कभी भी फट सकता है। हट जाओ। वो करीना ही है ना? हाँ, करीना ही है। तुम्हारे बिना हमारे परिवार वाले जिंदा भी नहीं बच पाते। तुमने कैसे? लपटें बढ़ रही थी। अगर वो सिलेंडर फट जाता तो सबकी जान चली जाती। घर, गली, बच्चे सब खत्म हो जाता। मैं बहुत डर गई थी, पर मैं पीछे नहीं हट सकती थी। करीना, तुम बहुत छोटी हो, पर तुमने हिम्मत बहुत बड़ी दिखाई। तुमने 36 लोगों की जान बचा ली बेटा। तुम अंदर लोगों को बचाने के लिए गई थी। हम सबको तुम पे बहुत गर्व है बेटा। बहुत गर्व है। वीर वही है जो खतरे के समय भी वही करे जो उसका कर्तव्य है। कुछ बच्चे जन्म से ही अलग होते हैं। वो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे हम देखते हैं। दुनिया जहाँ शोर सुनती है,
वो वहाँ संख्याओं की धड़कन सुन लेते हैं। ऐसी ही एक बच्ची है, सिंधुरा राजा। ये पार्किंसन डिटेक्शन वाला सेंसर क्यों चेतावनी दे रहा है? आज तो कोई टेस्टिंग भी नहीं थी। पार्किंसन डिटेक्शन? हाँ, शायद मशीन खराब हो गई है। अरे, इसे जल्दी से बंद करो। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। कितनी आवाज कर रहा है ये देखो, ये सिर्फ वाइब्रेशन डाटा नहीं है, ये मस्तिष्क की तरंगों का एक गुप्त पैटर्न है जिसे सही कंपन यानी वाइब्रेशन मिले तो बुजुर्गों के हाथ कांपना कम कर सकते हैं। मतलब तुम बुजुर्गों के लिए कोई इलाज बना रही हो? इलाज नहीं, राहत। क्योंकि हर बुजुर्ग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपकरण का हकदार है और विज्ञान जब तक सबकी मदद न करे उसका अस्तित्व अधूरा है। ये बीमारी मेरी पड़ोस की नानी को भी थी। ये देखो, ये मेरा बनाया हुआ छोटा सा उपकरण है जो हाथ में हल्का सा कंपन देता है और दिमाग तक संदेश भेज देता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये तो बहुत छोटा है। इतनी बड़ी बीमारी का समाधान इतनी छोटी सी चीज से। बड़ी समस्याएं हमेशा छोटे समाधानों से ही हल होती हैं। बस उन्हें कोई सुनने की हिम्मत करे। वाह सिंधुरा, तुमने हमें सिखाया कि विज्ञान का असली चमत्कार मानवता है। बातों बातों में अगले पीरियड का टाइम हो गया। चलो चलो। हाँ, चलो। और यही हिम्मत सिंधुरा राजा को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्योंकि उसने विज्ञान को केवल प्रयोगशाला में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में भी पहुंचाया। आज हमने देखा सिंधुरा का नवाचार, अनीश का एकाग्र मन और करीना की अग्नि जैसी हिम्मत। 3 कहानियाँ, 3 दौर, लेकिन एक ही बात, वीरता उम्र नहीं देखती। आज वही जज्बा इन नन्हे हमारे साथियों में भी दिखता है। समय बदला है, पर भारतीय बच्चे वीरता की मिट्टी से ही जन्मते हैं। पर कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। हर कहानी के बाद एक नया पन्ना खुलता है, जहाँ नए हाथ नई रचना करते हैं। वही नए पन्नों के लेखक धीरे धीरे हमारी ओर चले आ रहे हैं। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। राज सरकार नहीं चाहिए मुझे, राज सरकार नहीं चाहिए मुझे, कर्तव्यों की ये माला है, कर्तव्यों की ये माला है। संस्कार हमको प्यारा हमारा, संस्कार हमको प्यारा हमारा, अमृतकाल में ये लक्ष्य हमारा, अमृतकाल में ये लक्ष्य हमारा। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम, कर्मभूमि धर्मभूमि है तुझे प्रणाम। तो बोलो साथियों, साहस की इस नई रोशनी से तुम अब कैसा नया भारत बनाओगे? 2047 के अमृत काल में हम भारत के बच्चे जब विश्व बंधुत्व, सांस्कृतिक समरसता और मानवता एकजुटता का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे, तब भारत विश्व गुरु बनकर सारे संसार को राह दिखलाएगा। आधुनिक सड़कें, स्मार्ट शहर, तेज रफ्तार
और तकनीक में दुनिया का नेतृत्व। समान अधिकारों से गरीबी खत्म, भेदभाव समाप्त, सबके लिए एक समान अवसर। 2047 का भारत मजबूत भी होगा, आधुनिक भी, और सबको न्याय मिलेगा। याद रखना, विकसित भारत कोई सपना नहीं, हम सब मिलकर इसे सच करने के लिए आज से ही जुट जाएं। अमृतकाल में 100% छात्राओं के लिए डिजिटल गुरुकुल बनेगा। कोडिंग, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर डिजाइन, स्पेस टेक और एआई सब सीखेंगी। अब शिक्षा किसी की दया नहीं, सब बेटियों का अधिकार होगा। सुपोषित भारत अभियान से अब कोई भी शक्ति बेटियों की उड़ान नहीं रोक सकती। बड़े सपने दिन में ही देखे जाते हैं, क्योंकि जो खुली आंखें रख के सपने देखते हैं वही 2047 का भारत बदल देंगे। 2047 तक देश का लक्ष्य एकदम साफ है। अंतरिक्ष में मानव मिशन शुरू हो जाएगा। चंद्र और मंगल पर नई उड़ानें होंगी। अंतरिक्ष में हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। खेलो इंडिया का अमृतकाल में लक्ष्य है कि अपने साहस से दुनिया के पहले 5 खेल देशों में शामिल होना। विकसित भारत 2047, $30 ट्रिलियन यानी कि 2692 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था। और हमारे पंच प्रण यही कहते हैं, एक विकसित भारत 2047। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, देश की एकता और एकजुटता, नागरिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन। यही पंच प्रण भारत को अमृत काल के श्रेष्ठ भविष्य तक पहुंचाएंगे। चले बेटी, चले बेटी। तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
दिव्य सज्जनों, ये थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुति नए भारत के नन्हे रक्षक, जिसमें पिछले वर्ष के पुरस्कृत कुछ बाल वीरों की कहानी के साथ साथ आज के संकल्पों और भविष्य के सपनों की भी अभिव्यक्ति थी। लेखन, निर्देशन और परिकल्पना थी लोकेंद्र त्रिवेदी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का और इसमें भाग लेने वाले सभी बाल कलाकारों का बहुत बहुत आभार। देवी सज्जनों, आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना का ये 150वां वर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों के स्मरणोत्सव को पूरे देश में बड़े गर्व और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष 7 नवंबर को पूरे वर्ष चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया था और साथ ही आह्वान भी किया था कि सभी देशवासी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और वंदे मातरम के भावों को आत्मसात करें। आप अपने स्वर में वंदे मातरम को रिकॉर्ड कर देश और दुनिया के साथ उसे शेयर कर सकें, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, vandemaataram@150.in। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस पोर्टल पर 1,65,00,000 से भी अधिक देशवासियों ने अपने स्वर में गाए वंदे मातरम गीत को इस पर अपलोड किया है। इस अद्वितीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1870 में की थी। आगे चलकर ये गीत राष्ट्र के स्वाभिमान का स्वर बना, विदेशी सत्ता के प्रतिरोध का भी स्वर बना और इसीलिए स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तब वंदे मातरम के 2 पदों को भी राष्ट्रीय गीत में अंगीकृत किया गया था। देवी सज्जनों, आज ये अवसर है जब हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वंदे मातरम के पूरे गीत का एक साथ सस्वर गायन करें और इस गीत के भावों को आत्मसात करें। आज यहां संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के संयोजन में बाल कलाकार वंदे मातरम की पूरी रचना को मंच पर प्रस्तुत करेंगे और हम सब उनका अनुसरण करेंगे। आपकी सुविधा के लिए विशाल LED स्क्रीन पर भी इस रचना को प्रदर्शित किया जाएगा। अब आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों और गर्व के साथ एक स्वर में वंदे मातरम की पूरी रचना का गायन करें। वंदे मातरम। श्यामला मातरम
की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और सभी बाल कलाकारों का इस प्रस्तुति के लिए आभार। दिव्य सज्जनों, साहिबजादों के महान त्याग और बलिदान से, शहादत से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आज भारत का हर बच्चा, हर युवा नए भारत, विकसित भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को संकल्पित और समर्पित कर चुका है। आज देश का युवा आत्मविश्वास और गौरव के भाव से भरा हुआ है। ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, प्रेरणा और स्नेह से। आज पुनः ये ऐसा ही अवसर है और इसलिए अब मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे इस वीर बाल दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, अपने शुभ संदेश से हमारा मार्गदर्शन करें। दिव्य सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ ये अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संबोधन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अन्नपूर्णा देवी, सावित्री ठाकुर, रवनीत सिंह, हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार से आए हुए मंत्री महोदय, अन्य महानुभाव, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी अतिथि और प्यारे बच्चों, आज देश वीर बाल दिवस मना रहा है। अभी वंदे मातरम की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई है। आपकी मेहनत नजर आ रही है। साथियों, आज हम उन वीर साहिबजादों को याद कर रहे हैं जो हमारे भारत का गौरव है, जो भारत के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता की पराकाष्ठा है। वो वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिला गया। जिस राष्ट्र के पास ऐसा गौरवशाली अतीत हो, जिसकी युवा पीढ़ी को ऐसी प्रेरणाएं विरासत में मिली हो, वो राष्ट्र क्या कुछ नहीं कर सकता। साथियों, जब भी 26 दिसंबर का ये दिन आता है तो मुझे ये तसल्ली होती है कि हमारी सरकार ने साहिबजादों की वीरता से प्रेरित वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया। बीते 4 वर्षों में वीर बाल दिवस की नई परंपरा ने साहिबजादों की प्रेरणाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। वीर बाल दिवस ने साहसी और प्रतिभावान युवाओं के निर्माण के लिए
एक मंच भी तैयार किया है। हर साल जो बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से आए 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ये सब हमारे बीच में है। अभी उनसे काफी गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला और इनमें से किसी ने असाधारण बहादुरी दिखाई है, किसी ने सामाजिक सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। इनमें से कुछ विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेट किया है, तो कई युवा साथी खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। मैं इन पुरस्कार विजेताओं से कहूंगा, आपका ये सम्मान आपके लिए तो है ही, ये आपके माता पिता का, आपके टीचर्स और मेंटर्स का, उनकी मेहनत का भी सम्मान है। मैं पुरस्कार विजेताओं को और उनके परिवारजनों को उज्जवल भविष्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी।
इसीलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो जीता ना आऊंगा। साथियों, कुछ दिन पूर्व ही हमने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके 350वें बलिदान दिवस पर याद किया। उस दिन कुरुक्षेत्र में एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था। जिन साहिबजादों के पास श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की प्रेरणा हो, वो मुगल अत्याचारों से डर जाएंगे, ये सोचना ही गलत था। साथियों, माता गुजरी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की वीरता और आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा है। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी साल 2035 में, उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों का एक संकल्प होना चाहिए, क्योंकि देश जब इस गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा, उतना ही
स्वदेशी का अभिमान करेगा, उतना ही आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथियों, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस अभियान की एक झलक कुछ दिन पहले हमारे देश की पार्लियामेंट में भी दिखाई दी है। अभी संसद के शीतकालीन सत्र में सांसदों ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं में लगभग 160 भाषण दिए। करीब 50 भाषण तमिल में हुए, 40 से ज्यादा भाषण मराठी में हुए, करीब 25 भाषण बांग्ला में हुए। दुनिया की किसी भी संसद में ऐसा दृश्य मुश्किल है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। भारत की इस लैंग्वेज डायवर्सिटी को भी मैकाले ने कुचलने का प्रयास किया था। अब गुलामी की मानसिकता से मुक्त होते हमारे देश में भाषाई विविधता हमारी ताकत बन रही है। साथियों, यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है।
पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो साइंस, टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया मिशन है। अभी 2 ही दिन पहले मैंने सांसद खेल महोत्सव में भी हिस्सा लिया। ऐसे तमाम मंच आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आपको बस फोकस रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक दमक में न फंसें। ये तब होगा जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, जब आपके सिद्धांत स्पष्ट होंगे। और इसलिए आपको अपने आदर्शों से सीखना है, देश की महान विभूतियों से सीखना है। आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं मानना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। साथियों, आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। मेरा युवा भारत ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर देने और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना, इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। साथियों, आज भारत के सामने परिस्थितियां अभूतपूर्व है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। आने वाले 25 वर्ष भारत की दिशा तय करने वाले हैं। आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की क्षमताएं, भारत की आकांक्षाएं और भारत से दुनिया की अपेक्षाएं तीनों एक साथ मिल रही है। आज का युवा ऐसे समय में बड़ा हो रहा है जब अवसर पहले से कहीं ज्यादा है।
हम भारत के युवाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बेहतर मौके देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे युवा साथियों, विकसित भारत की मजबूत नींव के लिए भारत की एजुकेशन पॉलिसी में भी अहम रिफॉर्म्स किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फोकस 21वीं सदी में लर्निंग के नए तौर तरीकों पर है। आज फोकस प्रैक्टिकल लर्निंग पर है। बच्चों में रटने के बजाय सोचने की आदत विकसित हो, उनमें सवाल पूछने का साहस और समाधान खोजने की क्षमता आए। पहली बार इस दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, स्किल बेस्ड लर्निंग, स्पोर्ट्स को बढ़ावा और टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनसे स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिल रही है। आज देश भर में अटल टिंकरिंग लैब में लाखों बच्चे इनोवेशन और रिसर्च से जुड़ रहे हैं। स्कूलों में ही बच्चे रोबोटिक्स, एआई, सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन थिंकिंग से परिचित हो रहे हैं। इन सारे प्रयासों के साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। इससे बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो रही है, विषयों को समझने में आसानी हो रही है। साथियों, वीर साहिबजादों ने ये नहीं दिखा था कि रास्ता कितना कठिन है। उन्होंने ये देखा था कि रास्ता सही है या नहीं है। आज उसी भावना की आवश्यकता है। मैं भारत के युवाओं से यही अपेक्षा करता हूं, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर न पड़ने दें। भारत का भविष्य उसके बच्चों और युवाओं के भविष्य से ही उज्जवल होगा। उनका साहस, उनकी प्रतिभा और उनका समर्पण राष्ट्र की प्रगति को दिशा देगा। इसी विश्वास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ और इसी निरंतर गति के साथ भारत अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ता रहेगा। मैं एक बार फिर वीर साहिबजादों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए।